पथरिया गांव कई महीनों से सूखे की चपेट में था। तालाब सूख चुके थे, खेत फट चुके थे और लोग रोज रोज भूखे सो रहे थे। एक गरीब युवक था, ईशान। ईशान के घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता था। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मा ऐसे नहीं चलेगा, मुझे काम की तलाश में गांव छोड़ना ही पड़ेगा। अगले ही सुबह ईशान अपने पुराने झोले के साथ दूसरे गांव भीमनगर की ओर निकल पड़ा। भीमनगर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि न घर है न काम, कुछ तो करना पड़ेगा। चलते चलते वो एक बड़े व्यापारी श्यामलाल चौधरी के गोदाम पर पहुंचा। चौधरी साहब, मैं ईशान पथरिया से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल है, अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। काम तो है पर भारी है, अगर हिम्मत है तो बता। हाँ साहब, मैं कुछ भी कर लूंगा। मेरे पास 60 ऊंट और 40 बैल हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उनका चारा, पानी और गोदाम की सफाई करनी होगी। महीने में 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। ईशान ने तुरंत हाँ। वो गोदाम में ही रहने लगा। रोज सुबह 4 बजे उठकर काम करता, थक जाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे चौधरी को ईशान की ईमानदारी पसंद आने लगी। ईशान, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऊंट भी पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हैं। आज से तुम्हें 600 रुपए मिलेंगे। धन्यवाद साहब। कई महीनों की मेहनत से ईशान ने कुछ पैसे जोड़ लिए और गांव के किनारे एक छोटा सा टीन वाला घर बना लिया। लेकिन भीमनगर में चोरी बहुत बढ़ चुकी थी। ईशान बोला, साहब, मेरे पास थोड़े पैसे जमा हुए हैं। घर में रखने से डर लगता है। दिन भर मैं काम पर रहता हूँ, चोर कहीं सब न ले जाएं। यहाँ एक ही जगह सुरक्षित है, रात घराने की हवेली। वहाँ कड़ी सुरक्षा है, वहाँ रख दो। ईशान अगले दिन राजा हरकेश की हवेली पर गया। महाराज, मैं थोड़े पैसे रखवाने आया हूँ, सुरक्षित जगह नहीं मिल रही। राजा मुस्कुराते हुए बोले, कितने पैसे हैं? बस 7,000 रुपए। चिंता मत करो, ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असल में राजा लालची था। कुछ महीनों बाद ईशान पैसे। महाराज, मेरे 7,000 रुपए वापस चाहिए। कौन पैसे? कोई सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, मैं गरीब हूँ, कृपा करके मेरे पैसे लौटा दीजिए। चुप, झूठे, निकल यहाँ से। गुस्से में राजा ने अपने पहरेदारों से कहा, इसे बाहर फेंक दो। वे ईशान को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन ईशान रोता हुआ चौधरी के पास पहुंचा। सब जानकर चौधरी बोले, ईशान, चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। दूसरे ही दिन चौधरी एक बड़ा सा लोहे का बक्सा लेकर राजा के पास गए। महाराज, मैं कुछ महीनों के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ, क्या आप मेरे 1 लाख रुपए रख सकते हैं? राजा की आंखें चमक उठी। जरूर, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इसी समय ईशान भी वहां पहुंचा। राजा ने चौधरी को प्रभावित करने के लिए झट से कहा, अरे ईशान, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास रखे हैं, ले जाओ। राजा ने तुरंत ईशान को उसके 7,000 रुपए लौटा दिए। जैसे ही ईशान गया, चौधरी बोले, महाराज, मेरी यात्रा रद्द हो गई है, मैं अपने सारे पैसे वापस ले जाऊंगा। राजा का चेहरा उतर गया। बाहर निकलते ही ईशान ने चौधरी के पैर पकड़ लिए। साहब, आपने मेरी इज्जत और मेहनत दोनों बचा ली। ईशान, मेहनत और ईमानदारी का फल कभी खराब नहीं होता, पर लालच का फल हमेशा बुरा होता है।